चलो पिछले वीडियो में 4 नंबर तक सॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। इस वीडियो में 8.1 का जो है 5 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। 5 नंबर पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल है यदि सेक थीटा बराबर, सवाल है यदि सेक थीटा बराबर, आ रहा है ना, देख लो किसी का कट नहीं ना रहा है, 13/12। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये सवाल है, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं ना रे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तुम लोगों का जब टेस्ट लेते हैं ना, तो इसमें कई लोग जो है ना गलती करता है सॉल्यूशन करने में। लिखना क्या है वो लिखवे नहीं करता है, डायरेक्ट जो है लिख देता है। जैसे ई है, ऊ नाम मतलब नंबर लिख दिया है, उसको घेरबे नहीं किया है, छुच्छे ऐसे लिख दिया है। ये कौन तरीका है? इस सब पे ध्यान दिया करो। अब मान लो इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो दिया है वो लिख देंगे। क्या भारी है इसमें? पहले तो ये काम तो सबसे पहले करना है। दिया है, जो दिया है मेरे पास सेक थीटा, वो क्या करेंगे? 13/12 लिख देंगे। लिख दिए 13/12। अब यहाँ पे सवाल समझना है। कह रहे यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कह रहे सेक का मान दिया है 13/12, इसको छोड़ करके कितना बच गया? साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, कोसेक बच गया। इस सब का मान ज्ञात करना है, समझ गया? एक ठो का मान तो दे ले, इसका मान छोड़ के सबका निकालना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। और देख रहा है यहाँ थीटा से दिया है ना, कौन यहाँ क्या है? थीटा है। तो थीटा कहाँ रखते हैं? या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, माने न्यून कोण के पास हम थीटा को रख देते हैं। रख दिए। अब देखो सेक थीटा बराबर, सूत्र भी जानते हैं हम लोग, h बटे क्या होता है? b। h बटे b, कर्ण बटे आधार, होता है कि नहीं? देखना कहाँ से है? किसका मान? h का मान कितना हो गया? अब b का मान कितना हो गया? थीटा से देखना है, कर्ण हमको 13 लिखना है, तो कर्ण तो फिक्स होता है। कर्ण का मान लिखने के लिए कहीं से देखना उखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट लिख दो। कर्ण का मान कितना? 13 हो गया, लिख दिए। अब हमको किसका मान लिखना है? b का। b का थीटा से देखो, b लिखना है। थीटा से देखेंगे तो सामने वाला जो दिखता है वो p हो जाता है, वो p माने लंब दिखता है। तो जब ये लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया? आधार BC कितना है? 12। आधार 12 हो गया। b का मान लिखा गया, h का मान लिखा गया, क्या खाली रह गया? इसका कर्ण मालूम, आधार मालूम, क्या नहीं मालूम? लंब तो निकाल लेंगे। नाम दे दो, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या निकालना है? आधार। आधार को क्या बोलते हैं? B। आधार है कि लंब है? क्या निकालना है? लंब। लंब को क्या बोलते हैं? P। तो P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब बराबर सूत्र, लंब है, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार √अंडर, ठीक है ना? यानी P = √h² - b²। P माने लंब होता है। लंब यहाँ पे क्या है? नाम दे दो इसका, AB। और तुम अगर जानता है, बढ़िया से बना लेता है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान भी बैठा सकता है। समझ गया? ये तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं। AB बराबर √अंडर, h का मान, h का नाम दे दो, AC का स्क्वायर हो जाएगा, B का नाम दे दो, BC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AC का मान बोलो कितना दिया है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान बोलो कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 को 2 बार गुना करेगा 169, 12 को 2 बार गुना करेंगे 144, जोड़ के घटा के कितना आएगा?
25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, मैंने लंब कितना निकल गया 5 निकल गया। कोनो दिक्कत है? लंब हमारा 5 हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा निकालने के लिए, तीनों भुजा मालूम हो गया समकोण त्रिभुज का। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तब क्या त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? त्रिकोणमिति देखो किसका मान नहीं है, सेक का खाली मान है, बाकी सबका निकलेगा। साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे, और सेक का नहीं निकालेंगे, कोसेक का निकाल लेंगे। निकल गया ना? अतः करके इधर लिख दो, अतः साइन थीटा बराबर जो सवाल में कह रहा था वो हम निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? ये थोड़ा इधर हो गया, कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। वीडियो में टेढ़ा नहीं ना दिख रहा है, दिख रहा है ना सीधा है? चलो साइन थीटा बराबर सूत्र बोलो, P बटे कॉस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर B बटे P, और कोसेक थीटा बराबर H बटे P। तो थीटा से देखना है, P लिखना है। थीटा से दिखेंगे तो सामने वाला कौन हो जाता है P, H का मान तो फिक्स है। कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है। थीटा से देख के B लिखना है, थीटा से देखेंगे तो सामने कौन होता है, याद रखना सामने में जो भी दिखता है वो हमेशा लंब दिखता है। थीटा से देखेंगे तो डायरेक्ट क्या दिख गया P, लंब लिखना नहीं है, आधार लिखना है। आधार कितना हो जाएगा 12 बटा कर्ण कितना हो गया 13। थीटा से देख के P लिखना है, थीटा से देखेंगे तो P दिख गया, P कितना हो गया 5, जब ये कितना हो गया 12। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, उल्टा दो 12 बटा 5, इसका ये उल्टा हो गया। नहीं उल्टा आएगा तो यहाँ से देखेगा तो फिर वही हो जाएगा। थीटा से देख के B लिखना है, थीटा से देखेगा तो ये P हुआ, तो B कितना हुआ 12, H 13, सॉरी P है ना, तो P कितना हो जाएगा 5। मान लो तुम 10 का उल्टा कॉट नहीं लिखेगा तो इसका मान कैसे लिखेगा, थीटा से देखेगा तो हमको लिखना क्या है B और P। थीटा से देखो, थीटा से देखे तो ये P दिखा, हमको लिखना क्या है B, तो B कितना हो गया 12, तो 12 लिख दिए। और थीटा से देखे ये P हो गया तो P कितना हो गया 5 लिख दिए। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का मान कितना 5 बटा 13, तो इसका कितना हो जाएगा 13 बटा 5। ये सब मान निकल गया, ये सारा मान क्या हो गया, ये हो गया आंसर। मिला लो आंसर सही है, मिला भी लेना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ठीक है। अब मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहेगा सर जी जानबे नहीं करता है, क्या रे, ऐसा नहीं है, सर जी जानता है लेकिन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, समझ गया। मिटा सकते हैं इसको, जिसको छापना है छाप सकता है, ऑनलाइन वाला क्या ले सकता है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। मिटाओ, कोई मिटा दो, मिटाओ। चलो नेक्स्ट सवाल देखना है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, 6 नंबर, ये ना 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, न्यून कौन है, कौन ए और कौन बी, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। करे दिखाइए, इसको दिखाओ, ये देखना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। दिखाओ रे, तुम ही पहले दिखाओ, ये तुमको देखना चाहता है, समझ गया।
कह रहा दिखाइए, तो बढ़िया से दिखाओ इसको, अपना थुथना, समझ गया। यदि कौन ए बराबर क्या है, कौन बी, दोनों कौन क्या है, न्यून कौन है। न्यून कौन का मतलब क्या होता है? न्यून कौन का मतलब 90 डिग्री से कम। तो सबसे पहले क्या करें, सुंदर सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सुंदर नहीं हुआ क्या? सुंदर है ए बी सी, तनी मनी सुंदर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाम तो हम लिख दिए एबीसी, लेकिन ये कह क्या रहा है कि न्यून कौन 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 है, ए और बी दोनों है। दोनों क्या है, न्यून कौन है। इसका मतलब ए को न्यून कौन की जगह रखना है और बी को भी न्यून कौन की जगह। यहाँ बी को कहाँ रखना है, न्यून कौन की जगह। तो ये क्या बन जाएगा, सी। अब सी के जगह समकोण बन गया, ये दोनों न्यून कौन हो गया। क्लियर है? ये क्या बन गया, ए के जगह न्यून कोण, क्या बन गया, न्यून कोण। बी के जगह भी न्यून कोण, और सी के जगह समकोण। किसके अनुसार, सवाल के अनुसार। किसके अनुसार ये बात हुआ, सवाल के अनुसार। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहां भी कुछ ना कुछ दिया है, देख लो क्या दिया है। cos ए बराबर cos बी। कह रहे ए और बी न्यून कौन है, बना लिए। ए और बी क्या है, न्यून कौन है। जहां cos ए बराबर cos बी है दे दिए। कह रहा जब cos ए बराबर माने एकर मुंह दोनों बराबरे है, दोनों सामने सामने है। cos ए cos बी को हुलक रहा है और cos बी cos ए को हुलक रहा है, दोनों आमने सामने। तो cos ए cos बी को क्या बोले, हेलो। तो cos बी क्या बोलेगा, हेलो cos ए। तो दोनों आमने सामने है। तो आमने सामने है तो कह रहा है दिखाइए, कि जब दोनों देखिए रहा है तो यो कह रहा है दिखाइए, क्या दिखाइए, कौन ए बराबर कौन बी। कह रहा ई कौन और ई कौन क्या है, बराबर है। तो बराबर है, पहले से हम लोग जानते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री होबे करता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। 180 में ये कितना ले लिया है, 90। तो के दोनों में 90 बचा, तो 90 में बांट दो, 2 गो 45 45। हम जानिए रहेंगे दोनों बराबर, लेकिन कह ना हमरा देखाओ। तो दिखाओ एक, ठीक है, दिखाना पड़ेगा तुमको। तो दिखाओ, cos ए बराबर cos बी दिया है, तो cos ए का सूत्र लिखो। cos थीटा बराबर सूत्र लिखो, क्या होता है, बी बटा एच होता है। cos बी बराबर सूत्र बोलो, बी बटा एच। एंगल से कोई मतलब नहीं है, वो देखेंगे तब मतलब है, ठीक है ना। सूत्र वही होगा, फॉर्मूला जो है cos थीटा बराबर बी बटा एच। यहाँ भी cos थीटा बराबर बी बटा एच। देखो तो देखना कहां से है, इसमें ए से। ए से देखना है, किसका मान लिखना है, बी। बी माने आधार लिखना है। ए से देखेंगे, सामने वाला लंब दिख गया। जब ये लंब बन गया तो ये क्या बन जाएगा, आधार। आधार का नाम बोलो, ए सी। और एच माने कर्ण होता है। कर्ण तो जानिए रहा है, फिक्स होता है। कर्ण को कहीं से देखना नहीं पड़ता है। कर्ण कितना हो गया, उसका नाम ए बी। तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर। अब cos, यहां भी वही सूत्र है। बी से अब की बार देखना, एंगल चेंज हो गया। बी से देखना, बी कहां है, यहां है। बी से देखेंगे तो सामने वाला क्या होता है, पी। लेकिन हमको लिखना क्या है, पी नहीं ना लिखना है, बी लिखना। बी कितना बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। तो आधार बी सी लिख दिए। बटन नीचे कर्ण है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो, इधर का ए बी इधर के ए बी को हुलक रहा है ना, हुलक रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों को हुलक रहा है, तो इसको हुलकने के लिए छोड़ दो। और बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। और ए सी और बी सी में भी कोई अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। कौन मुस्कुरा रहा है, सी मुस्कुरा रहा है। सी मुस्कुरा रहा है, तो इसको मुस्कुराने के लिए छोड़ दो। बचा कितना, ए और पी। देखो प्रूफ हो गया क्या, प्रूफ हो गया क्या। अगर हम समीकरण ए माने, चलो मानना तानना क्या है, डायरेक्ट जब प्रूफ हो गया तो क्या मानेंगे, उतना झमेला नहीं करना है। प्रूफ हो गया ना। ये मांग रहा था ए और बी बराबर है कि नहीं, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखेंगे अतः कौन ए बराबर कौन बी प्रूव्ड हो गया रे। कौन ए बराबर कौन बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी आ रहा है समझ में, ठीक ठाक, ठीक है। आगे देखते हैं 7 नंबर। तुम अपना काम जारी रखो।
हाँ चलो देखा जाए 7 नंबर, शांति कायम रखो। ठीक है, हे बालिके, बालक और बालिका, शांति कायम रखो। सवाल का तहस नहस कर देंगे अभी तुरंत, समझ गया। 7 नंबर है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर कितना है 7/8 है, तो कह रहा इसके साथ आप क्या कीजिए, तो कह रहा एक बार आप 1 के साथ साइन थीटा को जोड़ दीजिए, यही ना कह रहा है जी, जोड़ दीजिए। एक बार 1 के साथ, ये दोनों घेरा हुआ है ना, चलो घेर दो। फिर कह रहा एक बार 1 को साइन 1 में साइन थीटा को घटा दीजिए, फिर इसके नीचे बटे दे दीजिए, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। तो इसका मान ज्ञात कर दीजिए। 1 नंबर में ये सवाल हो गया, ये 1 नंबर है, 1 नंबर लिख दिए। और 2 नंबर में सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना है, का मान निकालिए, का मान निकालिए। एक लड़का सब लड़की सब क्या बोलता है, क्या बोलता है पता है, क्या बोलता है, हमको यादों नहीं आ रहा है, क्या बोलता है, यहाँ ना निकालिए, वो लिखे इकालिए, क्या बोलता है इकाल, जैसे खाना निकाले तो खाना निकाल, तो क्या बोलता है खाना इकाल, बोलती है तुम लोग, इकालिए। हमरा यहाँ से इकलो हो, बोलता हमरा यहाँ से निकलो हो, हमरा यहाँ से इकलो हो। बच्चा में टीवी देखने जाते थे ना किसी के यहाँ, हम लोग बच्चा में भागाता था, जैसे स्कूल में मारपीट हो गया तो वहीं से कहता जइए तो हमरा टीवी देखे ला, जइए देखिए भगेबो हम, आ जैसे गया इकल, हमरा घरों से इकल, धमकी देता था एकदम टीवी का। ठीक है, कि रे देखने गया है तुम लोग टीवी, टीवी के जमाना में तुम लोग पैदा नहीं हुआ था, तुम लोग सीधे मोबाइल के जमाना में पैदा हुआ है। टीवी है ये है, देखता होगा तब, अब तो वो एलईडी आने लगा है ना, पहले टीवी आता था पीछे में तो बड़ा खोपा होता था, वो टीवी आता था, समझ गया। तो पहले जो है सरस्वती पूजा में और गांव में जितना भी फंक्शन होता था ना, जैसे झूर पर्व हो गया, टीवी एकदम चल रहा है, किसी के द्वार पे बैटरी उटरी लगा लिया, चल रहा है। मर्द, कौन फिल्म लगा है, मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता है ये सब फिल्म लगता था। ठीक है, आरो सब कौन कौन था, दिल जले, हाँ, देखने से भी मुंह लग रहा है उसका, दिल जले, ऐसा फिल्म का नाम है दिल जले। फिल्म सब लगता है एकदम घातक, कातिया वाला, घातक, शोले, ये सब देखा जाता था। कोई राजा हरिश्चंद्र, कोई रामायण, ढेरी सब चलाता था। हम लोग जाते थे, जगह नहीं हो रहा था तो मुड़ी घुसिया कैसे देखते थे, कहने का मतलब घुसिया के देख लेते थे, समझ गया। लेकिन जिसके घर जाते थे देखने के लिए, अगर उससे झगड़ा हुआ है या स्कूल में कुरकुरे उड़कुरे तुम खरीद के खाया, अगर उसको नहीं दिया तो कह चाहिए हमारा टीवी देख आ दे दिया तब तो मिठो है, तोरा आगू में सीट देगा वो, और आगू में कत्तो आदमी भीड़ है यहाँ या ओकरा है आबद है, तो आगे में बैठाता था, वो आगे में देखेगा ऐसे, समझ गया क्या रे। ये सब जमाना था पहले। अभी के जमाने में क्या ही कॉस थीटा और साइन थीटा करना पड़ रहा है, क्या क्या। लेकिन किसी के यहाँ भगा जब देता था बड़ा तकलीफ होता था, तो उस टाइम सोचते थे कि हम भी जब बड़ा होंगे ना बड़का टीवी खरीदेंगे, लेकिन अभी टीवी खरीदने के शौके नहीं है, क्या अभी मोबाइल में सब काम हो जाता है। तो चलो इसको बनाते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। और दूसरा नंबर में क्या है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलो यहाँ पे जो दिया है लिखते हैं। दिया है क्या, cot थीटा बराबर 7/8। पहले cot थीटा बराबर सूत्र बोलो b/p। सुंदर सा क्या बनाएंगे, जय बार सुंदर बोलते हैं वह बार नहीं बनता है। देखो देखो देखो, ये मेरे साथ मजाक करता है,
ये जो है ना जीजा साली वाला मजाक करता है मेरा बोर्ड, सीधे सा सड़ जाता है बिना पूछ ले। इतना तो साली भी मजाक नहीं करती है क्या रे। ए बी और सी हो गया ना। थीटा कहाँ रखना है, यहीं रख देते हैं, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा से देखकर किसका मान, बी का मान कितना हो गया, पी का मान कितना हो गया, बी माना आधार का मान 7 और पी का मान 8। थीटा से देखना है, थीटा से देखना है तो ये सामने वाला क्या दिखा, पी, तो लंब कितना है 8, तो 8 लिख दो। और ये कितना हो गया बी, बी कितना है, आधार लंब मालूम, आधार मालूम, क्या नहीं मालूम, पहले जो खाली है उसको भर देंगे ना। क्या खाली है देखो तो, कर्ण खाली है, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करना है, एच निकालना है, माने कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, √p² प्लस b²। एच का मान बोलो, नहीं है तो नाम दे दो ना, पी का आधा लंब का नाम दे दो, ए बी का स्क्वायर, आधार का नाम दे दो, बी से हम क्या बोले हैं कि जब बनाना हो ऐसे अपने से बनाएगा तो इतना ताम झाम नहीं करना है, डायरेक्ट मान बैठा के आंसर ला देना है। एसी का तो मान निकालिए रहे हैं, ए बी का मान बोलो 8 का स्क्वायर, बीसी का मान बोलो, दोनों को स्क्वायर करो, 64 प्लस कितना हो गया, दोनों को जोड़ेगा तो √113, √113, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करेंगे, सवाल बनाना है। तो देखो सवाल बनाने से पहले सवाल में जो जो मटेरियल लगेगा सबसे पहले उस मटेरियल को निकाल लेंगे। सवाल में देख रहे हैं कौन कौन मटेरियल है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोट का तो मान दे ले है, निकालना क्या है, दिया हुआ ही है, समझ गया। तो सवाल में जो जो मटेरियल है पहले वो निकाल लेंगे। देखो पहला कौन सा मटेरियल, साइन थीटा, तो यहाँ पे पहले से मान निकाल लो, बाद में बैठाने में आसानी रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, पी। थीटा से देखो पी लिखो, थीटा से देखें सामने वाला पी मिल गया, 8 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना निकाला है √113, तो 8 बटा कितना हो जाएगा √113। फिर किसका मान निकाल लेगा, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, बी बटा थीटा से देखो बी लिखाओ, थीटा देखेंगे पी हो गया तो ये कितना बी हो जाएगा, 7 बटा एच का मान बोलो √113। दिख रहा है ना वहां पे, देख लो स्क्रीन पे दिख रहा है ना। हाँ अच्छा सेकंड लग गया, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है। दिख रहा है। अब क्या करना है, मान तो निकाल लिए, मान निकाल लिए ना। मान निकालने के बाद अब क्या करना है, सवाल बनाना है। तो सवाल जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक शॉर्टकट विधि, एक थोड़ा सा लंबा विधि, ठीक है। तो सूत्र वाला बना दें या लंबा विधि बना, बोलो। शॉर्टकट ही अच्छा होता है, तुम लोग को सूत्र अगर याद होगा तो बन जाएगा फटाफट, ठीक है। चलो पहला सवाल लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत है। अब यहां पर क्या करेंगे, देख रहे हैं a + b × a - b के फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², ये फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं a + b × a - b जैसा लग रहा है, ऊपर नीचे दोनों लग रहा है ना। यहाँ भी a + b × a - b, नीचे भी a + b × a - b जैसा लग रहा है। तो फॉर्मूला लगा दो। सूत्र क्या होता है, a², एक जगह क्या है 1, क्या हो जाएगा 1², माइनस होता है सूत्र में माइनस, फिर b² है तो b की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। नीचे में भी यही फॉर्मूला लग रहा है, नीचे में भी लग रहा है तो नीचे में भी लगाओ, नीचे में भी लगाओ, क्या हो जाएगा a², तो एक जगह क्या है 1² माइनस b², b की जगह क्या है cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, साइन को 2 बार गुना करेंगे sin² थीटा हो जाएगा, बटा 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, cos को 2 बार गुना करेंगे cos² थीटा हो जाएगा। देखो सूत्र बताए होंगे 1 - sin² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा बराबर क्या बताए हैं
कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताए होंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सूत्र बताए होंगे, वीडियो में भी बताए होंगे ना, इसके पहले वाले वीडियो में, फॉर्मूला वाला वीडियो में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो, कॉस बटा साइन का सूत्र बताए होंगे, कॉस बटा साइन का सूत्र क्या बताए होंगे, कोट बताएंगे, कोट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और हमारे पास मालूम है कोट थीटा का मान, देखो कोट थीटा का मान कितना मालूम है, 7, 7/8, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिखेंगे, 7 7 49, 8 8 64, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। अब एगो सेकंड मेथड, लंबा मेथड, ये तो शॉर्टकट बन गया, इसको जितना तुम शॉर्ट करेगा उतना शॉर्ट हो जाएगा, समझ गया। फटाफट फटाफट दिमाग में ये सब सॉल्व करेंगे, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा, 49/64 आ गया। लेकिन अगर सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड इधर दिखाते हैं। सेकंड सवाल लिख लो पहले, क्या है, 1 प्लस सेकंड मेथड 1 प्लस साइन थीटा और इनटू है, एक मिनट, एक सेकंड, 1 माइनस साइन थीटा बटे फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसमें तो तुरंत आंसर आ गया, अच्छा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। इसमें देखो फटाक से आंसर आ गया ना तुरंत, इसमें तुरंत आंसर आ गया, इसमें थोड़ा सा लेट लगेगा। देखो 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान देखो निकाले हैं, 8 बटा कितना है, √113, इंटू है तो इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान फिर देखो 8 बटे √113, नीचे बटे है 1 प्लस कॉस थीटा का मान देखो 7 बटा कितना है, √113, इंटू फिर यही घटा के 1 माइनस 7 बटे √113, इतना है क्या, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे यहाँ लग रहा था, यहाँ फॉर्मूले से हम ला लिए डायरेक्ट, यहाँ मान बैठा के फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर, एक जगह क्या है 1, बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 8 बटा √113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे में भी फॉर्मूला लग रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, 8 को 2 बार गुना करेंगे 64, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा 113, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, नीचे में फिर क्या हो जाएगा 1, माइनस 7 को 2 बार गुना करेगा 49, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 113, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक है, लघुत्तम ले लो इसका, ऊपर वाला का पहले लो, ऊपर वाला का 113 हो जाएगा, 113 माइनस क्या हो जाएगा 64, फिर नीचे वाला इसका भी लघुत्तम लेगा 113 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49, फिर यहाँ पे लिखो 113 में 64 घटाओ 49 बचेगा, बटा कितना बचा 113, बटा 113 में 49 घटाओ 64, बटा कितना होगा 113, नीचे नीचे गायब हो गया, बचा कितना 49/64, वही आंसर आया क्या। आसान कौन सा लगा बताओ, यही वाला आसान लगा ना। फॉर्मूला इसलिए, फॉर्मूला क्यों बना है, फॉर्मूला इसलिए बना है कोई भी चीज का शॉर्टकट हम बना सकते हैं, समझ गया ना, फॉर्मूला बना ही है शॉर्टकट के लिए, तो ज्यादा फास्ट नहीं ना हम बोल दिए, समझ गया ना, कोनो ज्यादा स्पीड से नहीं चलेगा, बस फॉर्मूला याद रखो या तो फटाफट सॉल्यूशन करो। अब 2 नंबर सवाल देख लो, यहीं पे बना देते हैं 2 नंबर एकदम सस्ता सवाल है, कोट स्क्वायर थीटा, मान दिया हुआ है कोट का 7/8, स्क्वायर है तो कर दो स्क्वायर, कितना हो गया 7 से 49/64, आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में, दिक्कत नहीं ना, तो तुमको दिक्कत नहीं था, हमको क्या दिक्कत है, हमको भी समझ में आइले है, हो रहे ने जर्सी हो गया ना, चलो ठीक है, तब आगे क्या हुआ है सवाल, अभी 8 नंबर है ना, 9 है, 10 है, 11 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग उगता नहीं ना रहा है, हाँ तो हम भी नहीं उगताएंगे, चलने देते हैं, ठीक है। तब देखो इसको, आगे बढ़ते हैं।
तुम जो है ना दोनों, तुम दोनों जो है एक नंबर हर्जा है, समझ गई। हम इधर घूमते हैं, उसका उधर चालू हो जाता है। कभी एक बार ऐसे कर देती है तो वो एक बार ऐसे कर देती है, और अपने अपने क्या होता है मुस्कुराते रहता है। नहीं दिमाग काम कर रहा है ना, तो आओ इधर, हम एंटीबायोटिक देते हैं तुमको। यहाँ है, या कहाँ है उज्जवल? वो तो लग रहा है दादा है। आज उसका मुंह देखो कैसा लग रहा है, दादा ऐसा लग रहा है। पूरा एकदम जना धोती है ना, नहीं करता है वैसे करके बैठा हुआ है। दादे ऐसा लग रहा है तू। त्रिकोणमिति का दादा है वो, पाइथागोरस पर में। ये बगल वाली को दिख रहा है जी? ए बगल वाली, तुमको दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? हम दिख रहे हैं कि ये दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक है। तुमको चलो देखो, 8 नंबर, 8 नंबर ना 8 नंबर कर, यदि 3 cot बराबर 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही ना है रे, 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये जांच करने बोल रहा है या नहीं। सबसे पहले तो ये दिया है, ये दे करके इसमें जो भी कमी होगा सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर ये हमारा इतना और इतना कर, ये दोनों में तुलना करना है, ये दोनों में बताना है क्या इतना बराबर इतना है या नहीं है। क्या करेंगे, ये LHS है, ये RHS है, दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हैं, नहीं तो एकाएक ही करेंगे, दोनों का मान निकालेंगे, दोनों बराबर आ गया तो समझेंगे LHS और RHS क्या है, बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो दिया है लिखते हैं। 3 cot a बराबर 4/3 ना है जी, 4 है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 3 cot a बराबर कितना है, 4, ये गुना में 3 है उधर भेज देगा तो भाग में चल जाएगा। cot a बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब cot थीटा बराबर सूत्र लगा दो, b बटा कितना आ जाएगा, b बटा कितना आ जाएगा, p। अब देखो आधार कितना हो गया, 4, लंब कितना हो गया, 3। तो बना लेंगे समकोण त्रिभुज, नाम दे दो A B C। A से देखना है और आधार 4 लिखना है। A से देखेंगे सामने में तो लंब दिख गया, तो आधार कितना हो जाएगा, 4। और P लिखना है, तो P तो जानिए रहा है, ऐसे देखेंगे तो यही होगा, नहीं हो गया। क्या बचा, कर्ण बचा, तो कर्ण निकाल दो। किस त्रिभुज में निकालेंगे, लिख दो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। डायरेक्ट अब निकालें, कर्ण बराबर डायरेक्ट AC बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या सूत्र, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, माने AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान बोलो 4 का स्क्वायर, BC का मान बोलो 3 का स्क्वायर। 4 को 2 बार गुना करो और इसका कितना होगा, कितना निकला कितना निकला, 5, माना कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब तो हमको प्रूफ है न करना है। हम क्या बताएं, जो भी सवाल आगे है
उसमें कौन कौन सा मटेरियल है पहले उसका मान निकाल लेंगे। देखो इसमें क्या क्या है, यहीं पे मान निकाल लो। क्या क्या है, tan a है, tan a का मान निकाल लो। और क्या क्या है, cos a है तो cos a का मान निकालो। और क्या है, sin a है तो sin a का मान निकाल लो। tan a बराबर सूत्र क्या होता है, p बटा b। cos थीटा बराबर b बटा h। sin थीटा बराबर p बटा h। a से देखो p लिखा हो, a से देखें p कितना हो गया 3, b कितना हो गया 4। cos b बटा h, a से देखो b लिखा हो, p हो गया ये, तो b कितना हो जाएगा 4। h का मान कितना है 5। a से देख के p लिखना है, a से देखें सामने वाला क्या बन गया 3 बटा 5। सब चीज का मान निकाल लिए। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, देखना है दोनों बराबर है कि नहीं। तो एक बार LHS ले लेते हैं, एक बार RHS ले लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे लेते हैं, अब लिखेंगे अब क्या लेंगे LHS। क्या लेंगे LHS। LHS बोलो कितना है, LHS मैंने बायां पक्ष, बायां पक्ष कितना दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 है तो 1 लिखो। tan a का मान बोलो कितना है 3 बटा 4। स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे बटा 1 प्लस tan a का मान कितना है 3 बटा, स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे स्क्वायर। चलो 1 का 1 लिखो, 3 को 2 बार गुना करो, 4 को 2 बार 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। नहीं कुछ तो नीचे लघुत्तम ले सकते हैं, ले लो। कितना हो जाएगा, लघुत्तम 16 होगा, करेगा तो 16 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 16, नहीं हो जाएगा रे। फिर नीचे वाला लघुत्तम लो, कितना हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9। ठीक, करो सॉल्व, कितना होता है 16 में 9 घटा 7 बटा 16 बटा इधर 25 बटा 16। 16 और 16 क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना 7 बटा 25। ये किसका मान आया, LHS का मान कितना आया 7 बटा 25। अब किसका मान लेंगे RHS, यहाँ लो, नीचे में जगह नहीं है। RHS बराबर कितना लेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos a का मान बताओ कितना है, cos a का मान बताओ कितना है 4 बटा 5। तो क्या ले लेंगे 4 बटा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मैंने साइन a का मान बताओ 3 बटा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 चौके बटा 3 तिया बटा 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा। देखो तो RHS का मान और LHS का मान दोनों बराबर आया क्या, LHS भी बराबर हो गया और RHS भी बराबर हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गया। यही नहीं कह रहा था है या नहीं है, तो हो गया बराबर, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दोनों क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं तो छापो, छापो। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहा है वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, बाद में छाप लेगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लेगा, पॉज करके छाप लो। ठीक है, चलो मिटा। भूख लगा होगा इसको, कितना टाइम हो गया 9 बजने वाला है। जाएगी क्या, घर जाएगी। लग गया। चलो 9 नंबर सवाल देखना है। 9 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक बात तो हो गया समकोण है,
यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, तो फटाफट बोलना, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उकताना नहीं है, बहुत जल्द इसको खत्म कर देंगे। 1 नंबर सवाल है, इसमें 2 सवाल है। साइन ए इंटू क्या है कॉस सी प्लस फिर क्या है कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी है। और दूसरा सवाल है इसी में, दूसरा सवाल है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस उसके बाद क्या है माइनस है माइनस साइन ए इंटू साइन सी है। ये ना है, कोई दिक्कत? चलो फटाफट इसको करते हैं टाइम ना लगाते हुए। समकोण त्रिभुज बना लो पहले फटाफट। बना लिए? सवाल सही है ना, मिला लिया है ना? इसको मान लो ए और त्रिभुज एबीसी है, बी को कहाँ रखना है समकोण की जगह, तो बी को रख लिए, सी रख लिए, समकोण बन गया। और यहाँ पे जो दिया है लिखना है, दिया है tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है P/B, ठीक है। ए से देखना है P1 लिखना है, ए से देखेंगे सामने वाला P हो गया, दिया कितना हो गया 1, B हो गया इतना √3, निकालना क्या है एस, तो लिखेंगे फटाफट समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC निकालना है, माना कर्ण निकालना है। फटाफट फॉर्मूला लगा दो, AB² जोड़ BC², AB का मान बोलेंगे √3 का होल स्क्वायर, BC का मान बोलेंगे 1 का स्क्वायर, √3 का होल √² खत्म, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना निकला 2, ये निकल गया कितना 2। अब क्या बोले हैं, सवाल बनाने के लिए जो जो सवाल में रहता है उसका पहले क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। जो जो सवाल में है मान निकाल लेंगे। सवाल में देख रहे हैं साइन ये है, तो किसका मान निकालेंगे साइन ये का। सवाल में देख रहे हैं कॉस ये है, कॉस ए का भी मान निकाल लेंगे, एक आके निकालो साइन ये और कॉस ये, ठीक है। पहले दोनों को निकालो, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और इसका भी होता है B/H। तो ए से देखना है P लिखना है, ए से देखेंगे P1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2, ए से देखेंगे B लिखना है, ए से देखेंगे P हो गया तो B कितना हो गया √3 बटा कितना हो गया 2। अब इधर निकालो, किसका मान चाहिए अब साइन सी और साइन ए का, साइन ए का तो निकल गया है, कॉस ए का भी निकल गया है, तो किसका बचा है साइन सी का बचा है और कॉस सी का बचा है, 2 ठोक बचा है, तो निकाल दो। यहीं पे निकाल दे क्या, निकालो साइन सी पहले निकाल लो, जो मर्जी है अपना मान है, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। साइन थीटा बराबर P/H, एंगल कहाँ रखना है सी से P लिखना है, ठीक है, सी से P लिखना है। सी से देखेंगे तो सामने वाला क्या बन गया P√3 अब बटे H का मान 2, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है B/H, सी से देख के B लिखना है, सी से देखेंगे सामने वाला P हो गया, B कितना हो जाएगा 1/H कितना हो जाएगा 2। सब चीज निकाल लिए, अब सवाल बनाना आता। नंबर 1 में क्या है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। साइन ए का मान बताओ, साइन ए का मान बताओ 1/2 गुना साइन सी का मान बताओ √3/2 देखो, प्लस कॉस ए का मान कितना है √3, कहाँ पे रे 1/2 छूट गया, किसका मान कॉस सी का 1/2, चलो 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2 गुना साइन सी कितना है √3/2, ठीक है। ऊपर गुना करो 1/4 प्लस 3 × 9 का वर्गमूल 3 बटा कितना 4, लघुत्तम ले लो 4, कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया 4/4, आंसर कितना आया 1, आंसर आ गया। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल क्या है
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान बताओ, कॉस ए का मान √3/2। कॉस सी का मान बताओ, कॉस सी का मान कितना है 1/2 इंटू माइनस, और साइन ए का मान बताओ ए 1/2। साइन सी का मान बताओ, साइन सी का मान कितना है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा 0। आंसर निकल गया दोनों का, कोई दिक्कत? घर में जाके अभी तो फटाफट फटाफट बता रहे हैं हम, इसको जाके बढ़िया से रिपीट करना है, रिवीजन करना है, और जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, नहीं समझ में आता है एक बार तो समझना, इसमें हल्का सवाल है इसीलिए थोड़ा स्पीडली बना रहा है, ठीक है। जो भारी रहेगा अपने हम उसमें बढ़िया से समझाएंगे। छापो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट, मिटा। उसको थोड़ा उधर खींचो, तो थोड़ा सा, इसको भी, इसको, ठीक है, रहने दो। उसको सटाओ, उसको जो, ठीक है, छोड़ दो। अब 10 नंबर ना, बस और 10 मिनट रुको, इंतजार की घड़ी खत्म, ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या है, सवाल, सवाल अपने पास मैथ रख लो, ठीक है। इस जगह तुम लोग जो है ना खटपट करता है, जय बार देखते हैं खटपटे करता है, जय बार देखते हैं, सवाल समझने के बजाय खाली हंसी मजाक चलता है। बनाने देंगे तो बनेगा नहीं, अब फिर गरमाएंगे, अभी साइलेंट में रहो। सवाल पढ़ेगा सब कोई, जो ऑनलाइन देख रहा है वो कहाँ से पढ़ेगा, वो अपने पास गणित बगल में रख लेगा, और इस सवाल को, सब सवाल लिखना जरूरी नहीं है, समझो। 10 नंबर में कह रहा है त्रिभुज PQR है, तो पहले त्रिभुज PQR बना लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR क्या करेंगे, बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। चलो त्रिभुज बनाओ। कौन सा त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज PQR बोल रहा है, बोल रहा है जिसका कोण Q समकोण है, मैंने समकोण के जगह किसको रखने बोल रहा है, Q को, बोल रहा है Q के जगह समकोण को रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे Q, इधर क्या रख देंगे R, तो ये हो गया समकोण, और ये दोनों न्यून कोण, ठीक है, PQR। बोल रहा है त्रिभुज, 10 नंबर सवाल देख करके समझना है। बोल रहा है त्रिभुज PQR है, जिसमें Q क्या है, समकोण है, और इसमें दिया है, जो जो दिया है वो भी लिख लेंगे, दिया है, इसमें दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो PQ है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके बाद दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो यहाँ पर तो माने नहीं है,
और पहले वाले सवाल में क्या रहता था, 2 मान कम से कम रहता था तो तीसरा निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर एगो मान दिया है, दूसरा जो मान दिया है वो देखो 2 गो भुजा को जोड़ करके दिया है, माने पी आर और क्यू आर, ये दोनों को जोड़ के दिया है कितना 25, लेकिन सिंगल नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जबरदस्ती करेंगे, किसी का मान फोरजोड़ी निकालेंगे, डुप्लीकेट मान। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो क्यू आर का मान निकाल सकते हैं या तो पी आर का। मान लो किसका निकालें, जिसका कहेगा उसी का निकाल, पी आर का, क्यू आर का मान निकालेगा तो क्या रखना है इधर क्यू आर बराबर इधर 25 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में पी आर। समीकरण क्या मान लेंगे 1। थोड़ा देर के लिए जानते हैं कि क्यू आर का मान ये सही नहीं है, एग्जैक्ट मान नहीं निकला है, लेकिन फोरजोड़ी मान निकाले हैं। थोड़ा देर के लिए क्यू आर का मान हमको कितना पता चल गया 25 माइनस पी आर, और पी क्यू का मान देले है, क्यू का मान कितना है 5, क्यू आर का भी मान देले है। थोड़ा देर के लिए किसका नहीं है तो निकाल सकते हैं ना, इसका ये निकाल सकते हैं ना पी आर का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, कर्ण को क्या बोलते हैं पी आर बराबर रूट अंडर होता है। रूट अंडर नहीं देने के बजाय हम यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं, हमारा मन है उधर रूट अंडर नहीं देंगे तो उसके बदले इधर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। और कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस पे रूट लगता, रूट नहीं देने की वजह से यहाँ क्या दे दिए हम, स्क्वायर दे। क्यों, क्योंकि इस कहाँ पे, हाँ तो निकाले हैं हम, कहाँ कह रहे हैं नहीं निकाले हैं, निकाले हैं। इतना हड़बड़ क्यों कर रहा है। देखो पी आर का तो मान नहीं है कहीं, पी आर का मान है कहीं, देखो देख लो कहीं पर भी नहीं है, तो पी आर ही लिख देंगे स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान है कितना है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर बराबर 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, तो 25 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान क्या है 25 गुना बी का मान क्या है पी आर, प्लस बी स्क्वायर होता है तो पी आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 2 बार गुना करेंगे तो माइनस 25 दूनी 50 गुना पी आर, तो कितना हो जाएगा 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। ये प्लस में कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये को इधर लाएंगे या इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब हमको मान किसका चाहिए पी आर का, तो पी आर किस में है, इसमें है, माइनस में इधर ला लो 50 पी आर, 625 में 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया, हाँ 650 बटा 50, 0 0 कैंसिल, 13 5 65, पी आर बराबर कितना निकलेगा 13, पी आर का मान कितना निकल गया 13, माने कर्ण हमारा पता चल गया 13, एग्जैक्ट मान निकल गया। काम तुम्हारा घटने लगता है, होश में है, हाँ? अब देखो पी आर का मान ओरिजिनल निकल गया, पी क्यू का भी मान ओरिजिनल निकल गया। अब किसका मान चाहिए, अगर पी आर का मान जो है 13 निकला है, यहाँ 13 रख देंगे, 25 में 13 घट के क्यू आर का मान ओरिजिनल निकल जाएगा। तो कैसे निकालें, क्या लिखेंगे, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोलो क्या है, क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर कितना है 13, कितना निकल गया 12, निकल गया सब कुछ, बोलो अब पूरा का पूरा मान निकल गया एग्जैक्ट 12 हो गया। अब इसके बाद सवाल में क्या कर रहा है,
साइन पी बताइए, कॉस पी बताइए, टेन पी बताइए। क्या क्या कर रहा है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालो। अतः साइन पी बराबर कॉस पी बराबर टेन पी, साइन थीटा बराबर पी बटा, पी से देख के पी लिखना है। ई पी कौन है? एंगल। ई पी कौन है? वाला। ई पी कौन है? लंब। समझ गया? यहाँ पी से देखना है और लंब लिखना है, तो लंब कितना हो जाएगा? 12। आधार कितना? कर्ण कितना? 13। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच बराबर, पी से देख के बी लिखना है। पी से देखेंगे पी बनेगा, ये बी 5 बटा 13। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, पी से देख के पी भी लिखना है। पी से देखेंगे पी तो 12 बटा 5 हो गया आंसर। और कुछ नहीं कर रहा है इसमें, आगे समझ में? क्या और बचा? एगो मात्र बचा। खत्म कर दें इसको? पक्का कंप्लीट करके आएगा ना? अब 8.1 में दिक्कत नहीं ना होने वाला है? 8.1 में कोई भी दिक्कत? अब लास्ट है, इसके बाद अब क्लास नहीं देंगे इसका। अब इतना में ही कंप्लीट कर लेना है, चाहे 4 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार, जितना बार में कंप्लीट हो, वीडियो देख देख के कंप्लीट कर लेना है। चलो मिटाओ, लास्ट नंबर कराते हैं। अभी नहीं, अभी जाओ। इधर आओ, यहीं पर, यहीं पर हो, यहीं पर हो। देखो देखो देखो, कर रहे हैं ना? हाँ, इसलिए जाओ। अभी काम कर रहे हैं। नेट मांग रहा है, अभी नेट नहीं चलेगा, अभी काम हो रहा है। जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में नेट चलेगा। अभी नहीं चले, अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। अभी जाओ, अभी देखो काम हो रहा है, वहां हो रहा है ना? अभी देखो सबको पढ़ा रहे हैं, जाओ अभी। कर रहा है, थोड़ा सा नेट दो। गाली देख भाग गया ना? हाँ रुको, आते हैं, तो गाली निकालते हैं। गाली देने सीख गया है। चलो 11 नंबर देखो। सत्य असत्य बताना है। 11 नंबर में सत्य असत्य। पहला सवाल क्या है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यही ना है? कह रहा इसमें सत्य और असत्य बताना है। कह रहा tan a का मान सदैव, सदैव माने हमेशा, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या? देख लो, tan a बराबर क्या सूत्र होता है? p बटा b होता है। मान लो tan a का मान हम 1 रखते हैं, ठीक है? 1 रखते हैं, मान लिया जाए 1 रखेंगे तो नीचे भी क्या होगा? 1, p का मान भी, b का मान भी, ठीक है? 1 होगा तो देखो इसका निकाल करके, मान लो छोटा सा त्रिभुज बनाओ और लंब भी 1 और आधार भी 1, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। शॉर्टकट में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 के प्लस 1 कितना आ गया? √2। देखो √2 कितना है? ज्यादा आया कि नहीं आया? आया ना ज्यादा? तो ज्यादा से निकालेंगे, फिर tan a का मान कुछ निकालेंगे तो tan a का मान सदैव 1 से कम में रहेगा क्या? ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर असत्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। आंसर मिला लेना इसका, ठीक ना? मिला लेना। दूसरा है कौन ए के किसी मान, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखो यहाँ पर दिया है sec a बराबर, sec a बराबर कितना है? 12/5। sec थीटा बराबर सूत्र लगा h/b,
h 12 है और आधार 5। करे कि कौन a के किसी भी मान के लिए sec थीटा बराबर इतना, सही है या गलत है? तो देखो कर्ण हमेशा बड़ा रहना चाहिए, तो कर्ण हमेशा बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब नियम फॉलो किया है, ये बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। सत्य हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा है कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए और क्या है? प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए जो है कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। करेक्ट। कोसेकेंट पूरा नाम है, कॉस का पूरा नाम कोसेकेंट है क्या? इसका शॉर्टकट कॉस ये होता है क्या? नहीं, कॉस ए का पूरा नाम कोसाइन है। कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। ये किसी और का होता है, ये कोसेकेंट का कॉस नहीं होता, कोसाइन रहता तो ये सत्य होता। कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का ये संक्षिप्त रूप नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि कॉस ए कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। समझ गया ना? चलो डायरेक्ट याद रखो, असत्य। चौथा सवाल देखो, चौथा क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए और क्या है? कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखो कॉट ए लिखते हैं, ई पूछ रहा है कि कॉट ए जो होता है, कॉट और ए के बीच गुना छिपा रहता है क्या? तो देखो ये एंगल है, एंगल के बीच गुना छिपा हुआ नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर क्या? किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। करेगी यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P/H। तो P का मान 4 हो गया, H का मान 3 हो गया। तो देखो तो यहाँ पे कर्ण ही छोटा है, लंब ही बड़ा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? उकारा होता है। तुमको यहीं से जो है ना मारेंगे, समझा? कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा। लंब हमेशा छोटा नहीं, मैंने लंब जो भी हो, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा होता है। लंब और आधार में घटभर होते रहता है, ठीक, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा। लेकिन यहाँ कर्ण क्या हो गया? छोटा हो गया। मैंने इसके ये जो है ना यहाँ पे गलत बात हो गया ना हो गया? कर्ण हमेशा बड़ा पढ़े हैं और यहाँ क्या हो गया? छोटा। आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों असत्य हो गया? क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए? कारण लिख सकता है, जरूरी नहीं है। सत्य सत्य पूछ रहे, बता दिए। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो आज ये लेक्चर खत्म हो रहा है 8.1। अब 8.1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय बार देखना है घर में देखो, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्माइल के साथ घर जाना है और इसको कंप्लीट करके आना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.2 के साथ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में फिर 8.2 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। जिसको जो दिक्कत है वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। तुम्हारे घर द्वार जितना भी है, आदमी जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी हो, पूरा रिलेशन में, पूरा खानदान में सबको वीडियो भेज देना। बोला लास्ट बार ये ऑफर आया है, फ्री में पढ़ लीजिए, ठीक है? रिवाइज करना है कर लीजिए और नंबर बढ़िया उठा लीजिए। समझ गया? तुम्हारे खानदान में जो भी है बच्चा बुतरू सबको वीडियो भेज देना। समझ गया? चाहे वो मकई टोभने के लिए जाए, जो परवल लगाने जाता, बोला मोबाइल ले एक जना साथ में त्रिकोणमिति का लेक्चर सुनते रहना संतोष सर जी का। समझ गया ना? ओके। और जब त्रिकोणमिति का कोई बात समझ में नहीं आएगा तो क्या, एगो शायरी बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, शायरी बोलना है। कौन शायरी? इसको बोलना है कि तेरे गम में जिया करेंगे,
क्या बोलना है? तेरे गम में जिया करेंगे, अगर गम कम नहीं होगा तो उसे पिया करेंगे। तेरे गम में जिया करेंगे, अगर गम कम नहीं होगा तो उसे पिया करेंगे। लेकिन याद रखना त्रिकोणमिति, हम मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से व्हाट्सएप पे तुझे मैसेज किया करेंगे। मैसेज किया, छोड़ना नहीं है इसको, भूलना नहीं है त्रिकोणमिति को, और छोड़ना नहीं है कभी भी। ये भी तुमको नहीं छोड़ेगा एग्जाम तक। समझ में आ गया ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में 8.2 में फिर से त्रिकोणमिति के साथ, और फिर से त्रिकोणमिति को सॉल्यूशन करेंगे। 8.2 का सारा सवाल को क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।